तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हमारा डिस्कशन होने वाला है एनसीईआरटी की बुक में से चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम अब मेन कोर्स में एंटर कर रहे हैं और अब यहाँ से हमारा डिस्कशन डेली होने वाला है। एनसीईआरटी की बुक में से पूरा कोर्स कंप्लीट किया जाएगा, यानी कि पूरी बेसिक्स आपको बता दी जाएगी। बेसिक्स करने के बाद हम एडवांस लेवल पे दूसरे बुक्स को करेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। देखिए आज का क्लास होने वाला है एक बेसिक थ्योरेटिकल क्लास। बहुत ही इजी सी चीज़ें हैं, ज़्यादातर चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। आज के क्लास में बस हम थ्योरेटिकल पार्ट्स को जानेंगे, लेकिन अगले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर थ्योरेटिकल क्लासेस आप नहीं समझ रहे हैं, उनके बारे में नहीं पता है, तो जब न्यूमेरिकल क्लासेस चलेंगे तो आप लोगों को आंसर्स नहीं समझ में आएंगे। इसलिए इस पूरे वीडियो को नोट को अच्छे से प्रिपेयर करें। आज के डिस्कशन में जो हमारा पहला चीज़ है, वो जो पॉइंट्स है जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं, वो स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन के साथ। ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन मुझे आप लोगों को देने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से बना हुआ है, जिसमें हमारे पास वर्ड्स आते हैं ट्रिगोन और मेट्रॉन। ट्रिगोन और मेट्रॉन का मीनिंग एक्चुअली होता है कि ट्राइंगल्स के साइड्स को मेजर करना। तो ये है ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सा इंट्रोडक्शन, जिसके बारे में आप लोगों को पता है। आप लोगों को मैं एंगल्स के बारे में बताता हूँ। एंगल्स भी बहुत कॉमनली नोन चीज़ है। आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन यू दिस, स्टिल आई एम डूइंग इट। कि एक ऑरिजिन पॉइंट लीजिए जिसे हम लोग वर्टेक्स कहेंगे, वहां से आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, वो हो गया हमारा इनिशियल लाइन। और उस इनिशियल लाइन के पोजीशन को चेंज कीजिए, जिसकी वजह से आपको एक नया टर्मिनल लाइन बनेगा। तो यहाँ पर जो आपने पोजीशन चेंज किया वो एक सर्टेन एंगल मेक करता है। अब इसके डायरेक्शन, इसका रोटेशन का डायरेक्शन हो सकता है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तब इसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एंगल। अगर आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव एंगल। तो इससे आपको क्या याद रखना है, घड़ी के कांटे जब भी मूव कर रहे हैं वो नेगेटिव एंगल्स बना रहे हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या डिस्कशन हमारे पास है। तो नेक्स्ट जो डिस्कशन हमारा होने वाला है वो होने वाला है डिग्री मेजर्स के बारे में। तो एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है डिग्री क्या होती है, लेकिन शायद ही किसी को पता होगा कि 1/360th ऑफ अ रिवॉल्यूशन, एक्चुअली ये है 1 डिग्री, जिसे हम लोग जिस तरह से लिखते हैं। तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि 1 डिग्री क्या होता है, लेकिन अगर मैं पूछूं डिफाइन इट, नहीं सकिएगा। ये होगा कि 1/360th ऑफ अ रिवॉल्यूशन, ये है 1 डिग्री, याद रखिएगा। अब ये चीज़ हम लोगों ने अपने बेसिक्स वाले प्रीलिमिनरी क्लासेस में भी सीखा था कि अगर 1 डिग्री है तो उसमें 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट का 60 सेकेंड होता है। हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसे हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है, इस बारे में आप लोगों को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा, इसे अपने पास नोट करके रख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या है आगे इसके बाद इस चैप्टर में। तो यहाँ पर कुछ एंगल्स के मेजरमेंट शो किए गए हैं, कुछ एंगल्स दिखाए गए हैं, जैसे कि 360 एंगल। मतलब देखिए ये एक इनिशियल लाइन है जो कि बिल्कुल उसी तरह से है, और ये रोटेट करके दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो जब वो जिस जगह पर था, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करके वो दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए तो हम लोग उसे कहते हैं कि वो 360 डिग्री का एंगल बना रहा है। और अगर वो वहाँ से सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाए, यानी कि अगर वो लेफ्ट की तरफ था और वो राइट चले जाए, तो हम लोग इसे कहते हैं कि वो 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर वो ऊपर की जगह में नीचे की तरफ तक रोटेट करके आ जाए तो ये 270 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर इस तरह से वो 360 के बाद भी एंगल मूव करना स्टार्ट करे तो वो सेकेंड रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर देगा और जितने डिग्री का एंगल रिक्वायर्ड है बनाएगा। जैसे यहाँ पर 360 के बाद 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसलिए टोटल ऐड करके 420 हो रहा है। यहाँ पर अगर बात करें कि ये देखिए -30 डिग्री है, आपको ऑब्वियस सी बात है, समझ में आ चुका है कि जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो करेगा तो वो एंगल जो मेजरमेंट करेंगे उसे हम लोग नेगेटिव में करेंगे। उसी तरह से देखिए एक बार पूरा रिवॉल्यूशन करने पर -360, उसके बाद भी 60 डिग्री बनाया है, इसलिए -420। इन एंगल के मेजरमेंट्स को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आगे आने वाले क्वेश्चंस में। अगला जो आर्टिकल हमारा जानना है वो हम लोगों को जानना है रेडियन मेजर्स के बारे में। तो रेडियन मेजर्स क्या होते हैं, देखिए रेडियन मेजर्स के बारे में मैं आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ समझाना चाहता हूँ वो होगा ये फॉर्मूला याद रखना, L = R थीटा। अब क्या होता है ये L = R थीटा, वो यहाँ से समझिए। डिफरेंट फिगर्स दिए गए हैं, सब में एक ही चीज़ समझाई गई है कि ये है हमारा रेडियस। मतलब ये ओरिजिनल पोजीशन है जहाँ पर जैसे हम लोग सेंटर कह सकते हैं सर्कल का, या ओरिजिन कह रहे हैं, और यहाँ तक यानी सर्कल का ये रेडियस हो गया। अब ये रेडियस आपके पास है, ये मूवमेंट हो रही है। तो इस कंडीशन में जब ये मूवमेंट करता है, यहाँ पर ये जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ये टोटल हम लोगों ने इसे अज्यूम किया, और इससे अगर इसे हम लोग नाम दे L, ये हमारा R है, और ये जो एंगल बना थीटा, ये हमारा क्या है R, ये भी हमारा R होगा। और ये हमारा जो मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट A to B अगर L है
तो हम लोग उसे लिखते हैं L इज टू आर थीटा। तो L इज आर थीटा में सारी चीज़ें समझ में आई, क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें हैं। मैं दोबारा एक बार आप लोगों को ड्रॉ करके समझाता हूँ। अगर हमारे पास एक सर्कल है तो सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर के साथ ये लाइन, ये हमारा आर का मेजरमेंट हुआ। अब ये लाइन अपने ओरिजिनल पोजीशन से एंटी क्लॉकवाइज मूव करके इतना बड़ा एंगल बनाया, तो ये हो गया थीटा, और ये जो उसने मूवमेंट की वो हो गया L। इस वजह से हम लोग लिखते हैं L इज इक्वल्स टू आर थीटा। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, L इज इक्वल्स टू आर थीटा। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे आने वाले क्लासेस में बनने वाले हैं। इसके बाद हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड नंबर। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड नंबर के बारे में आप लोग इसे पढ़िए, अच्छे से समझ में आएगा। वैसे कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं यहाँ पर डिस्कस करने के लिए, क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं इसे आप लोगों को पढ़ने के लिए छोड़ दे रहा हूँ। हमारे लिए कुछ भी ऐसा रिलेशन काम में नहीं आने वाला है आने वाले क्लासेस में। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिग्री एंड रेडियन के बारे में वैसे तो हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कशन किया हुआ है, इस तरह का टेबल हम लोगों ने भी बनाया है, लेकिन जो फाइनल फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा वो है ये फॉर्मूला, जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। रेडियन मेजर्स जो होते हैं वो होते हैं पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजर्स, और अगर डिग्री मेजरमेंट फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा 180 बाई पाई इंटू रेडियन मेजर। सिंपल सी बात है, अगर रेडियन मेजर दिया हुआ है आपको फाइंड आउट करना है तो डिग्री मेजर दिया हुआ है, डिग्री मेजर को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कीजिए, और अगर आपको रेडियन मेजर दिया हुआ है, गिवन है, आपको डिग्री मेजर चाहिए तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मिल जाएगा। अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं जो कि बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला एक क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 में 40 डिग्री और 20 मिनट्स। आपको पता है सिंगल डैश का मतलब मिनट होता है, डबल डैश का मतलब सेकंड होता है, डिग्री तो डिग्री है। इसे रेडियन मेजर में कन्वर्ट कीजिए। तो रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने का मतलब होगा कि डिग्री मेजर दिया हुआ है, ऑब्वियसली दिया हुआ है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इससे पहले इसे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करें, इस पूरे को किसी एक पर्टिकुलर में कन्वर्ट करना जरूरी है, या तो मिनट में या फिर डिग्री में। तो डिग्री से मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये डिपेंड करता है आप किस पे करना चाहते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं इन्होंने पूरे को डिग्री में कन्वर्ट किया है, मैं प्रेफर करूंगा आप इसे मिनट में कर सकते हैं, इजी होगा, लेकिन फाइनली जो रिजल्ट आपको देना है वो याद रखिए यहाँ पर डिग्री मेजर पुट करना है, इसलिए आपको डिग्री में ही कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा टोटल वैल्यूज को। तो अगर आप मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो उसके बाद 60 से डिवाइड करने पे वो डिग्री में मिल जाएगा। यहाँ पर वो कन्वर्जन किया गया है, जैसे उन लोगों ने किया है 40 डिग्री दिया है, 20 मिनट दिया है, तो मिनट को डिग्री में वो कन्वर्ट करना चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, तो 1 मिनट का 1/60 डिग्री निकलेगा, और अगर मैं 20 मिनट की बात करूं तो 20/60 डिग्री होगा। कैंसिल करने पे कितना हो जाएगा 1/3 डिग्री। देखिए वही 1/3 डिग्री यहाँ पर पुट किया गया है। उप्स, थोड़ी गलती हो जा रही है, लिखने के तरीके में थोड़ी गलतियाँ हो रही है, प्लीज़ इसे थोड़ा मैनेज कर लेंगे आप लोग। मैं इरेजर से इसे इरेज कर देता हूँ। आगे बढ़ना चाहूँगा तो इसे उन लोगों ने कन्वर्ट किया है, टोटल वैल्यू जो आया है उसे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके आंसर जो यहाँ पर डिग्री का मेजर था उसे उन्होंने रेडियन मेजर में कन्वर्ट कर दिया है। ये आपका आंसर आ गया। इजी से क्वेश्चन था, आई होप आसानी से क्लियर भी हो गया होगा। एक क्वेश्चन और एग्जांपल में दिया गया, एग्जांपल नंबर 2 में 6 रेडियन दिया गया है, बोल रहे से डिग्री मेजर में कन्वर्ट करो। आपको मैंने अभी फॉर्मूला दिखाया था कि अगर रेडियन मेजर दिया गया है तो उसे पाई बाई 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, और जो 6 दिया गया था वो जो यहाँ 6 रेडियन था वो अब 6 डिग्री में कन्वर्ट हो गया है। इससे कैलकुलेट किया गया है, और कैलकुलेट करके पाई की वैल्यू 22/7 बैठाई गई है, कैलकुलेशन किया गया है, और फाइनली हम रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेशन को थोड़ा प्रोसीड किया गया है, 7/11 डिग्री तक नहीं छोड़ा गया है, उसे दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट किया गया है। फिर मिनट में भी आपको फ्रैक्शन मिल रहा है 2/11, इसीलिए 2/11 को दोबारा मल्टीप्लाई किया गया है 60 से, जिसकी बेसिस पे हम लोगों को सेकंड्स में आंसर मिल रहा है, वो सेकंड भी डेसिमल में आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें भी हमारे क्वेश्चंस में आ सकती हैं। 3 एग्जाम्पल्स मैंने डिस्कस किए हैं, चौथे एग्जाम्पल्स भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इन एग्जाम्पल्स को आप लोग कवर कीजिए, क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। जब मैं इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम जो भी रेफरेंसेस जरूरत है, एग्जांपल्स है, उनको मैं पिक करूंगा और उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि ये 5th नंबर एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा तो उसके साथ उससे को रिलेट करके एक एक करके एक्सप्लेन करता हुआ जाऊँगा। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने NCERT के कोर्स से स्टार्ट कर दिया है और सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है। आई होप कि आप लोगों को क्लास इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और आप लोग इसे एंजॉय कर रहे होंगे कि क्लासेस हमारे लिए प्रोडक्टिव बन पा रहे हैं। तो ये था हमारा आज का क्लास। आई होप कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में जो चैप्टर्स आपको समझाया गया है, चैप्टर नंबर 3 समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज के 3.1 के क्वेश्चंस को हम लोग अगले क्लास में करने वाले हैं। गेट रेडी उस चैप्टर को करने के लिए। टिल देन मिलते हैं अगले क्लास में। डू टेक केयर। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में।